हेलो दोस्तों, मैं आर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप स्टडी के अंदर। तो दोस्तों, आइए आज हम अध्ययन करते हैं इतिहास के 10 इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चनों का जो कि प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1206 से 1210 तक लाहौर से किसने शासन किया? तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा, जिससे आपको भी अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर होगा, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में काम किया था। और भारत को जीतने के बाद में जब मोहम्मद गौरी वापस लाहौर चला गया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सूबेदार नियुक्त करके गया था। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक बना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसको अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और इसने भारत के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और इसका जो मकबरा है वो लाहौर में बना हुआ है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो दोस्तों, इसके साथ हमने 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी पुत्री की शादी में निम्न में से किससे हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी की शादी इल्तुतमिश से हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश जो है दिल्ली का शासक बना था। ये 1210 में दिल्ली का शासक बना था। और ये पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, इल्तुतमिश था, उसने अपनी पुत्री रजिया को शासक बनाया था। रजिया सुल्तान का तो हमने इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम सुना है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की प्रथम शासिका कौन थी या फिर प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो उसका आंसर होता है रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इसके अलावा इसने अपने दरबार में तुर्गान तहलगानी या दल चालीसा का निर्माण किया था। और जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था वो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की गई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों, भारत में जो तुर्क राज्य की स्थापना हुई थी वो मोहम्मद गौरी के द्वारा हुई थी। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान को इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे 18 बार आक्रमण किया था और ये उसमें से 17 युद्ध हार गया था। और 18वीं बार मोहम्मद गौरी जयचंद की सहायता से जीत गया था। और इसके जो लास्ट युद्ध थे वो 1191 और 92 में हुए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की धोखे की वजह से हार गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आंसर ए, बलबन। तो दोस्तों, बलबन जो था वो भी गुलाम वंश का एक शासक था और उसने नवरोज उत्सव को शुरू करवाया था। दोस्तों, नवरोज जो एक फारसी त्यौहार है और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा को अनिवार्य कर दिया था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह कौन सा शासक था जिसने लोहा एवं रक्त नीति को अपनाया था? तो इसका भी आंसर होगा बलबन। और दोस्तों, बलबन ने तुर्कान तहलगानी या दल चालीसा जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था उसको ख़त्म कर दिया था। और ये जो
पाबोस और सिजदा प्रथाएं हैं दोस्तों। इसमें जो सिजदा वो प्रथा है जिसके अंदर दरबार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी होता था कि वो राजा के सामने झुक के उसको सलाम करे, तो इसे सिजदा प्रथा कहा जाता था। और पाबोस प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसमें दरबार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य था कि वो आके सुल्तान के पैरों को चूमे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके द्वारा रोजगार दफ्तर खुलवाए गए? तो दोस्तों इसका आंसर ए है गयासुद्दीन बलबन, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है औरंगजेब और डी है मुबारक शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा और हम अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक ही था दोस्तों। इसने अपने दासों की देखभाल के लिए एक अलग से विभाग बनाया था, दीवान ए बदगान। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि दीवान ए बदगान जो विभाग है किस शासक ने बनवाया था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोजाबाद जो शहर है उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये भी हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, करनाल का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1739 में। तो दोस्तों करनाल का जो युद्ध है ये 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, जिसमें नादिर शाह विजय हुआ था। और जब नादिर शाह वापस लौटा भारत से तो वह अपने साथ में तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा भी ले गया था। तो दोस्तों कोहिनूर का हीरा जो भारत की शान थी, भारत से बाहर गया नादिर शाह के हाथ से, और उसके बाद में वो अब फिलहाल ब्रिटिश की महारानी के अंडर में है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये उपाधि उनको लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम वॉइसरॉय थे। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन भी किया। और अब जब महात्मा गांधी की उपाधियों की बात हो रही है तो हम इसके साथ में महात्मा गांधी की कुछ इम्पोर्टेंट उपाधियों का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं। तो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये उपाधि उन्हें अंग्रेज़ों ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्धनग्न फ़कीर इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और इनको बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने C.F. एंड्रयूज को भी एक उपाधि दी थी, दीन बंधु। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि दीन बंधु के नाम से किन को जाना जाता है? तो इसका आंसर होता है C.F. एंड्रयूज। तो दीन बंधु की उपाधि भी महात्मा गांधी ने दी थी C.F. एंड्रयूज को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से किसके द्वारा सूर्य सिद्धांत लिखा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। तो दोस्तों आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषविद थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने आर्यभट्टीय पुस्तक भी लिखी थी। और इन्होंने
पाई और जीरो की खोज की थी और ये कुछ समय के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। तो दोस्तों, हमने आज इतिहास के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ को आपको हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सीरीज लाते रहेंगे। कृपया आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।